अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग सऊदी अरब के स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर डबल एस यानी सिस्टम स्काफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरब के में स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर 2S में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी रिसेंटली नवंबर में पूछे गए हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी पोर्टेबल लेटर पोजीशन टू लो वर्कर सेफ एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म। तो जब भी हम लोग पोर्टेबल लेडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो स्लोप और कितने हाइट पे फ्लाई करना चाहिए। तो जब भी हम लोग पोर्टेबल लेडर को पोजीशन करते हैं तो वो 4:1 के रेशियो में होना चाहिए और प्लेटफॉर्म से 0.9 मीटर जो है ऊपर होना चाहिए। बी पेंट वो व्हाई मस्ट वुडन लेडर नेवर बी पेंट। वुडन लेडर होता है उसको क्यों पेंट नहीं करते? वुडन लेडर को इसलिए पेंट नहीं करते क्योंकि वो अगर आप किसी भी वुडन लेडर को आप पेंट करते हैं तो वो आपके जो लेडर का जो कोई डिफेक्ट है उसको हाइड कर देता है, क्योंकि जब पेंट करेंगे तो वो जो कोई भी डैमेज होता है उसको वो हाइड कर देता है। इसलिए वुडन लेडर को कभी भी पेंट नहीं करना चाहिए। इट्स मेक इट हाइड एनी डिफेक्ट। What type of ladder is not used near electrical power line? किस तरह के लेडर जो है हम लोग पावर लाइन से या सब स्टेशन के पास इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो कोई भी लेडर हमेशा मोस्टली तो हम लोग लेडर यूज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ऐसा लेडर है जिसको हम लोग पावर लाइंस के पास या फिर सब स्टेशन के पास हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो है एल्युमिनियम लेडर। एल्युमिनियम लेडर को इसलिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके लिए जो है कोई भी पावर लाइन या इलेक्ट्रिकल के पास में हम लोग एल्युमिनियम लेडर को यूज नहीं करते, क्योंकि उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का ज्यादा चांसेस होता है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। द प्रेफर्ड डिस्टेंस बिटवीन लेडर रंग इज। तो जब भी हमारा लेडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस लेडर का एक रंग होता है, तो एक रंग से दूसरे रंग का जो डिस्टेंस, प्रेफरेबल डिस्टेंस कितना होता है? नॉर्मली जो होता है एक रंग से दूसरे रंग का जो डिस्टेंस होता है मिनिमम 10 इंच और मैक्सिमम 14 इंच होता है। लेकिन जो सबसे प्रेफरेबल सबसे अच्छा माना गया है वो है 12 इंच। तो कोई भी लेडर जिसका प्रेफरेबल लेडर जो होता है रंग्स का जो होता है वो 12 इंच होता है। द डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम ग्राउंड मस्ट बी। तो जब भी हम लोग कोई स्काफोल्डिंग बनाते हैं तो लेडर कब लगाते हैं? तो जब भी हमारा स्काफोल्डिंग का हाइट 24 इंची से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हमें लेडर लगाना कंपलसरी है। कभी भी जब हम लोग स्काफोल्डिंग बनाते हैं उसका हाइट अगर 24 इंची से कम है तो हमें लेडर की जरूरत नहीं पड़ता। वहां पे हम स्टेप बना करके स्काफोल्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 24 इंची से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हमें लेडर लगाना कंपलसरी होता है, यानी 600 mm। व्हेन इज मेटल बेंडिंग रिक्वायर ऑन द एंड ऑफ द स्काफोल्ड प्लैंक। मेटल बेंडिंग कब रिक्वायर? तो पहला है कि मेटल बेंडिंग होता क्या है? जब भी कोई प्लैंक्स डैमेज होता है, बार बार यूज करने से कहीं साइडों से डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसमें एक मेटल का शीट लगा करके उसको नेल कर कील के साथ उसको नेल किया जाता है उसको, और उससे सिक्योर किया जाए ताकि जो स्प्लिट है वो ज्यादा नहीं हो। तो मेटल बेंडिंग जब भी 1 इंची से ज्यादा हो जाता है तो हमें मेटल बेंडिंग करना जरूरी होता है। तो मीन इफ स्प्लिट मोर देन 25 mm। व्हाट मार्क आर फाउंड ऑन इम्बोज स्काफोल्डिंग ट्यूबिंग। जो इसका हमारा ट्यूब होता है, स्काफोल्डिंग के जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब एंड कपलर हो गया या फिर कोई भी स्काफोल्डिंग ट्यूब होता है, उसका जो मार्किंग कौन सा होता है? उसका जो मार्किंग होता है BS1139। तो हमारा जो ट्यूब्स होता है उसका जो मार्किंग है स्टैंडर्ड्स है BS1139। विच इज वन ऑफ द यूज ऑफ डैमेज स्काफोल्ड प्लैंक। इनमें से कौन से हैं जो स्काफोल्डिंग प्लैंक को डैमेज का मेन कारण होता है? जब भी हम लोग प्लैंक को किन जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमारा प्लैंक जो है ज्यादा डैमेज होता है। तो कंक्रीट फॉर्म, टिम्बर सेल और हमारा फ्रेंच सोरिंग। जब भी हम लोग इसका फोल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो प्लैंक्स को कंक्रीट फॉर्म में, यानी हमारा जो प्लैंक्स है वो हमारे स्काफोल्डिंग के लिए, लेकिन वहां पे कोई भी कंक्रीट फॉर्म का स्लैब का काम होता है वहां पे इस्तेमाल करने से वो स्काफोल्डिंग प्लैंक ज्यादा जल्दी डैमेज होता है। टिम्बर सील्स मीन्स
सोल बोर्ड में इसका इस्तेमाल करना, जो प्लैंक है स्कैफोल्डिंग प्लैंक को सोल बोर्ड में हम लोग इस्तेमाल करने से हमारा जो प्लैंक्स है वो डैमेज होता है। सोल बोर्ड के लिए अलग बोर्ड आता है और प्लैंक्स अलग होता है। तो अगर हम लोग प्लैंक्स को सोल बोर्ड में यूज करेंगे तो वो भी हमारा प्लैंक का डैमेज होने का मेन कारण है। और फ्रेंच सोनिंग यानी जब भी हमारा एक्सकेवेशन कहीं पे होता है वहां पे हमने प्लैंक्स का इस्तेमाल कर दिया एक्सकेवेशन में, जैसे उसको सपोर्ट्स के लिए, सॉइल को सपोर्ट के लिए, तो वो मेन जो है, ये तीन कारण होता है हमारा प्लैंक को डैमेज करने का। A twist from end to end in a scaffold plank must be no more than। तो ट्विस्ट क्या है, मतलब एक प्लैंक्स है वो कित कर्व हो जाना है, यानी एक कोई प्लैंक्स है वो कर्व हो जाता है साइडों से, जो है ना थोड़ा सा मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है। तो वो कितना ज्यादा होगा तो वो अलाउड नहीं है। तो अगर 13 mm से ज्यादा, अगर ट्विस्ट जो है साइडों से 13 mm से ज्यादा हो जाएगा, यानी हाफ इंच से ज्यादा हो जाएगा, तो वो प्लैंक जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। What must be stamped on the edge of laminated veneer lumber scaffolding plank। जो एलबीएल प्लैंक्स होता है उसके लास्ट में क्या मार्किंग, क्या स्टैंडर्ड लिखा होता है, क्या मार्किंग होता है। जो एलबीएल प्लैंक्स होता है उसका जो लास्ट में लिखा होता है प्रूफ टेस्टेड स्काफोल्ड प्लैंक ओसा। ये हर एलबीएल प्लैंक्स में स्टैम्प होना चाहिए और ये इम्बोज्ड होना चाहिए, कोई पेंट से नहीं होना चाहिए, इम्बोज्ड होना चाहिए उस प्लैंक्स के ऊपर। कोई भी पेंटिंग से अलाउड नहीं होगा प्रूफ टेस्टेड स्काफोल्ड प्लैंक ओसा। अगर किसी ने पेंटिंग से पेंट से कुछ लिखा हुआ है तो वो अलाउड नहीं, वो इम्पोज्ड ही सिर्फ अलाउड है। विच लोड वुड रिक्वायर स्पेशल ड्यूटी स्काफोल्डिंग। कौन सा लोड जो होता है स्पेशल ड्यूटी के लिए रिक्वायर किया जाता है, जो सबसे ज्यादा मेन है स्पेशल में। तो लाइट का क्या होता है, अगर मैक्सिमम लाइट का जो मैक्सिमम ड्यूटी होता है 120 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ में। वहीं पे मीडियम ड्यूटी की बात करें तो 240 kg मैक्सिमम वर्कलोड होता है। वहीं पे स्पेशल ड्यूटी होता है मोर देन 240 kg से ज्यादा होगा, यानी जो भी 240 kg से ज्यादा होगा वो हमारा स्पेशल ड्यूटी है। तो 245 kg पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट दैट मस्ट बी प्लेस डन ऑन अ सेल बोर्ड। यानी सोल बोर्ड में मिनिमम मैक्स मिनिमम कितने पोस्ट डाल सकते हैं। जो हमारा सोल बोर्ड होता है ना, सोल बोर्ड में हम कम से कम जो है 2 पोस्ट डालेंगे। 2 पोस्ट हम लोग कम से कम डालना होता है। अगर वो 2 पोस्ट नहीं डालते हैं तो, अगर 1 पोस्ट डाल रहे हैं तो 1 पोस्ट का जो सोल बोर्ड का लेंथ है वो 30 इंच लॉन्ग होना चाहिए और 225 mm वाइड्स और 38 mm थिकनेस होना चाहिए, अगर एक सोल बोर्ड डालते हैं। लेकिन अलाउड जो होता है वो 2 सोल बोर्ड है, कम से कम जो है एक सोल बोर्ड के ऊपर में 2 पोस्ट होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी डन व्हेन इरेक्टिंग a scaffolding on soft ground। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कोई स्काफोल्डिंग जो है सॉफ्ट ग्राउंड पे बना रहे हैं या फिर अनइवन सरफेस हो गया, जो लूज सॉइल है उस पे अगर हम लोग बना रहे हैं, एस्फाल्ट पे बना रहे हैं, तो किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कभी भी इसका फोल्डिंग हम लोग सॉफ्ट ग्राउंड पे या लूज सॉइल में या फिर अनइवन सरफेस पे बनाते हैं तो वहां पे सोल बोर्ड इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोल बोर्ड जो होता है हमारा स्काफोल्डिंग को लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम लोग कोई भी लूज सॉइल में या फिर एस्फाल्ट के पास में अगर हम लोग सोल बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो बेस प्लेट है वो उसके अंदर सिंक हो सकता है, डूब सकता है, धंस सकता है। तो इसके लिए सोल बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हमेशा सॉफ्ट ग्राउंड पे सोल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोड, स्काफोल्डिंग का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और स्काफोल्डिंग जो है धंसे नहीं। यूज ऑफ सील बोर्ड। What must be check when erecting the foundation for scaffolding। अगर हम लोग को स्काफोल्डिंग के लिए बनाने जा रहे हैं तो वहां पे कोई भी फाउंडेशन के लिए हम लोग किन किन चीजों को चेक करेंगे, कि स्काफोल्डिंग जब बना रहे हैं तो वहां पे कौन कौन से फाउंडेशन को चेक करेंगे। तो कभी भी हम लोग स्काफोल्डिंग बनाते हैं तो वहां पे किसी जिस जगह पे बनाना है वहां का फाउंडेशन चेक करेंगे। फाउंडेशन में कोई सबसे पहला जो मेन चीज होता है क्या,
कोई साइन बोर्ड चेक करेंगे कहीं पे, वहां पे कोई पाइपलाइन या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या किसी भी इस तरह का अंडरग्राउंड पाइपिंग तो नहीं है जो बाद में हमारे स्काफोल्डिंग से कुछ इशू हो सकता है। तो हर वक्त स्काफोल्डिंग बनाने से पहले उसके फाउंडेशन में चेक करें कि कोई अंडरग्राउंड पाइपिंग या केबल तो नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और किसी भी भाई को स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्काफोल्डिंग में ट्रेनिंग चाहिए या किसी भी तरह से हेल्प चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मुझे व्हाट्सएप में या फेसबुक या यूट्यूब पे भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। किसी भी भाई को अगर चाहिए होगा स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर में पूरा बेसिक्स स्काफोल्डिंग बताया जाता है। जो नए बंदे होते हैं उनको भी पूरा बेसिक्स स्काफोल्डिंग सिखाया जाता है, बेसिक से लेकर के पूरा जो उसका अराम्को का स्टैंडर्ड्स होता है, उसका जो प्रोसीजर होता है, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्या क्या आते हैं, क्या और तैयारी किया जाता है जैसा सेम लाइक प्रैक्टिकल में क्या आएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट में कैसे पास करना है, सारा टिप्स दिया जाता है। उसको हेल्प किया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है प्रैक्टिकल के लिए। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा स्काफोल्डिंग में प्रैक्टिकल होता है, जो हमारा अराम्को का प्रोसीजर में होता है कि जब हम सुपरवाइजर वन या इंस्पेक्टर के लिए जाते हैं तो वहां पे हमारा कंप्यूटर तो इजी क्लियर हो जाए, लेकिन जो मसला जो आता है वो परफॉर्मेंस टेस्ट में। तो परफॉर्मेंस टेस्ट के रिलेटेड जो स्काफोल्डिंग के पॉसिबल फॉल्ट होते हैं, जो 8 स्काफोल्डिंग है उसके पॉसिबल फॉल्ट क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, उसके सारे पॉसिबिलिटी बताया जाता है। और रिसेंटली जो पास हुए होते हैं बंदे, उन स्टूडेंट जो होते हैं उनका डिटेल्स बताया जाता है उसमें, स्काफोल्डिंग में फॉल्ट क्या चीज कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो किसी भी भाई को अगर स्काफोल्डिंग का ट्रेनिंग चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।